हरिओम। मैं पंडित सुनील पांडे आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि शनि को विजय का कारक ग्रह क्यों माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल साहस का कारक ग्रह है। मंगल से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष आदि बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन मंगल में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है। ज्योतिष के अनुसार शनि को मंद, मूर्ख, आलसी आदि कई नामों से जाना जाता है, लेकिन कोई भी सफलता बगैर शनि की कृपा के नहीं मिलती है, क्योंकि शनि धैर्य की पराकाष्ठा है और कोई भी सफलता के पीछे एक लंबी स्टोरी छुपी होती है। तो जो शनि में धैर्य का गुण है, यही गुण जो है विजय दिलाता है। इसको हम एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक बार कबीरदास जी अपने बेटे को लेकर के राजा की सवारी जहाँ से रोज निकलती थी, वहाँ जाकर के खड़े हो गए। सबसे पहले जो है सैनिक आए और सैनिक ने कबीरदास जी को धक्का दे के बोले कि यहाँ से हट जाओ और राजा की सवारी या पालकी आने वाली है। तो कबीरदास जी अपने बेटे से बोले कि इसीलिए ये सैनिक हैं। इसके बाद जो है सेनापति जी आते हैं और सेनापति जी धक्का तो नहीं देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि यहाँ इस रास्ते से हट जाइए, अभी राजा की पालकी आने वाली है, और ऐसा कह के वो चले जाते हैं। तो कबीरदास जी पुनः अपने बेटे से बोलते हैं कि इसीलिए ये सेनापति हैं। इसके बाद मंत्री जी हाथी पे चढ़ करके आते हैं और कबीरदास जी को दूर से ही देख करके उनको प्रणाम करते हैं और अपना रास्ता बदल करके निकल जाते हैं। कुछ बोलते नहीं, कुछ प्रणाम करके चले जाते हैं। कबीरदास जी ने अपने बेटे से बोले कि इसीलिए ये जो है मंत्री हैं। फिर राजा की पालकी आती है और राजा ने देखा कि इतने महान संत कबीरदास जी आज हमारे रास्ते पर खड़े हैं, ज़रूर कोई इनको आवश्यकता होगी, ज़रूर कोई इनको मुझसे कोई काम होगा। इसलिए जो है राजा अपनी पालकी से उतरते हैं और कबीरदास जी का पैर छू करके उनको प्रणाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, आज आप क्यों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे रास्ते पर हैं। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि नहीं, कोई सेवा की तो आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन बस ऐसे आपसे मिलने की इच्छा थी। तो पुनः राजा जो है कबीरदास जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपनी पालकी पे बैठ करके चले जाते हैं। तो कबीरदास जी पुनः अपने बच्चे से कहते हैं कि इसीलिए ये राजा हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ ये देखते हैं कि धैर्य का लेवल आप देखिए। धैर्य का लेवल जैसे जैसे हम ऊंचे उठते जाते हैं, हमारे धैर्य का, क्षमा करने का जो है लेवल बढ़ता जाता है। आप अपने निजी ज़िंदगी में भी आप देखें, अपने अगल बगल आप देखें कि जिसके अंदर धैर्य होगा ज़्यादा, क्षमा करने का होगा गुण ज़्यादा, वो ज़रूर एक अच्छी उन्नति पर ज़रूर होगा वो। तो शनि अगर कुंडली में बलवान हो जाता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। अब देखिए दो चीज़ें हैं। शनि अगर बलवान है तो धैर्य अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर शनि नहीं बलवान है, धैर्य आप में नहीं होगा। लेकिन हम यदि धैर्य धारण करने का अभ्यास करें, क्षमा करने का अभ्यास अगर हम करें, तो धीरे धीरे हमारा धैर्य का गुण विकसित हो जाएगा, धैर्य की धारणा हमारे अंदर आ जाएगी और साथ ही साथ कुंडली में शनि भी बलवान हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यही कारण है कि शनि जो है धैर्य की पराकाष्ठा है। और कोई लंबी सफलता अगर आप चाहते हैं, जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं और बहुत
अलग ढंग की सफलता चाहते हैं तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, यही रास्ता है। तो इसलिए जो है मेरा ये कहना है कि ज्योतिष में जो है हमें क्या काम हमें करना है, क्या काम हमें नहीं करना है, इसको भी हम जान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यहाँ आज हमने ये जाना कि अगर धैर्य है तो शनि बलवान है, नहीं धैर्य है तो हम धैर्य धारण करके शनि को बलवान करते हैं, क्षमा का भाव रखते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।